बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं इरफान तिलगामी। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ शिमाली कश्मीर के रफ़ियाबाद इलाके में, और जिस गांव में मैं मौजूद हूँ वो खामू गांव है और मोहल्ला लोन मोहल्ला है। यहाँ पे जो मेन सड़क है आप उसकी हालत देख सकते हैं। मैं अपने कैमरामैन को बता दूँ कि वो थोड़ा सा आपको दिखाए कि यहाँ के मेन रोड से किस तरह से नदियाँ बह रही है। हालांकि यहाँ के लोगों के मुताबिक अगरचे कोई दूसरा रोड आ रहा है उस पर अगरचे लगातार हर साल करोड़ों का रुपए लगाया जाता है, लेकिन वो 2 महीने के बाद ही वहाँ पे ज़मीन खिसकती है और वो रोड तबाह हो जाता है। हालांकि अगरचे ये मेन रोड है खामू लोन मोहल्ले का, यहाँ से तकरीबन 100 गाड़ियाँ दिन में चलती है, लेकिन इसकी तरफ 2008 से आज तक किसी भी ऑफिसर ने तवज्जो नहीं दी। इनके कहने के मुताबिक अगरचे ये लगातार आरएमडी के दफ्तर में चक्कर काटते रहे, लेकिन आज तक खाली इन्होंने चक्कर ही काटे, बाकी ज़मीनी सतह पर कहीं पे भी इनका काम नहीं किया गया। बहरहाल मेरे साथ कुछ लोकल्स मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे और इनसे भी जानेंगे कि कितनी सारी मुश्किलात का सामना इनको करना पड़ रहा है। ये रोड जो है खामू रफ़ियाबाद का, ये कम से कम 40 साल पुराना है और 40 साल से गवर्नमेंट की तरफ से पूरा पैसा आया है, और लेकिन इस रोड पे आज तक कभी खर्च नहीं हुआ, बल्कि सारे का सारा पैसा उस रोड पे जहाँ से वो सारा बह जाता है वहीं पे खर्च हुआ। तो ये ऐसी वजह है कि गांव की लगभग 80% आबादी जो है जो इस तरफ पड़ती है, और जितने भी काम हो पिछले आज़ादी के बाद से 70 साल से ज़्यादा हो गए, वो सारे के सारे उस पोर्शन में हुए हैं। आप कैमरे को घुमा के इस 80% वाली आबादी में दिखाएं, कहीं गवर्नमेंट का वो काम हुआ नहीं जो यहाँ के लोगों के लिए मुनासिब था। यानी कि आपका मतलब है आपको हमेशा नज़रअंदाज किया बिल्कुल, गरीबी इसकी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि इस महल्ले में ये 80% की आबादी वाले इलाके में रहने वाले लोग ना मुलाजिम हैं ना और कोई रोज़गार का ज़रिया है इनका, और गरीबी इनकी वजह बनी, जिसकी वजह से ये नज़रअंदाज होते रहे और इनका इस्तेसाल किया जा रहा है। अब आप क्या चाहते हैं? हम गवर्नमेंट से चाहते हैं, हायर अथॉरिटी से चाहते हैं कि वो इस पर नज़रसानी करें, हमारे इस रोड पर इस पर मेहनत करें, काम लगाए, ताकि इसको मैगडम बिछे अच्छी तरीक़े से। लोग यहाँ पे स्कूल है, हायर सेकेंडरी है, और स्टाफ पैदल जाता है, यहाँ से वक्त पे पहुँच भी नहीं पाता। तो इसके लिए इसकी मरम्मत की जाए और फौरी इस पर काम शुरू किया जाए। अगर इसमें गवर्नमेंट ताख़ीर करती है तो 2-3 महीने के बाद फिर जब खुश्क हो जाता है तो सारे का सारा आया हुआ पैसा उसी नाले पे जहाँ से वो बह जाता है ला के पूरा साल फिर हमको वैसे ही परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जवेद साहब डार साहब त्रो 1 करोड़ रुपये तथ कोसित खर्च दिलावर साहब त्रे यावर साहब तथ यथ रोड पे तवज्जो तमत टोटली कैसे बस कर गुजारिश गवर्नमेंटस मेहरबानी कर तवज्जो रोडस लोन मारा रोडस पे तुम गए कस अफसरस नीचे अस गए वारिया लटस गए तत क्या छे वन्ने आज पगस करन बस आज पग करन अस ठेकेदार से लाग से काम उन आज लागो पगह लागो बस समस करन काम को तथ रोडस खर्च कर कते वरी गए तन अतस गए 8 वरी पेंडिंग पेमेंट सर। बहरहाल नाजरीन, जब भी हम कहीं जगह जाते हैं तो लोग यही शिकायत करते रहते हैं कि अगरचे वो दफ्तरों में जाते हैं, लेकिन खाली उन्हें वो क्या बोलते हैं, हम तारीख पे तारीख दी जाती है कि आज काम होगा, कल काम होगा, लेकिन हकीकतन फिर कहीं पे भी काम नहीं होता है। अगरचे लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब बार बार ये कहते हैं कि हम लोगों को आसाइश पहुंचाने के हवाले से काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक, या फिर आप देख सकते हैं कि इस वक्त मैं अपने कैमरामैन को बता दूं कि वो थोड़ा सा आपको एक बार फिर दिखाए कि रोड की हालत क्या है। लोन मोहल्ला खामू जो है रफ़ियाबाद का इलाका, यहाँ पे जो है मेन रोड है, क्या हालत है उसकी। ऐसा लग रहा है कि 70 सालों से यहाँ पे कोई भी नहीं आया है, और यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक रिसेंटली यहाँ पे एक एक्सीडेंट भी हुआ, क्योंकि ये जो रोड है इसकी हालत बहुत ही ख़राब है। बहरहाल और एक लोकल मेरे साथ है, इनसे भी मैं बात करूँगा और इनसे भी जानेंगे कि क्या मसला है। पर आज तक कोई गवर्नमेंट का कोई पैसा भी नहीं खर्च हुआ है। गवर्नर साहब से हम ये अपील करना चाहते हैं कि हमें नज़रअंदाज क्यों किया जाता है। जो भी पैसा आया, कोई मिनिस्टर भी किसी फंड से भी आया, वहाँ पर जिस वक्त हम किसी गवर्नमेंट के पास भी जाते हैं वो बोलते हैं कि हमने खामू का ऊपर बिल्ड का जो फंड्स हमने दे दिया है वो नीचे नाले में चला गया वो फंड्स। आज तक यहाँ कोई करोड़ रुपए खर्च होने वाला नहीं है। रोड यहाँ पर कंप्लीट, अगर इसको थोड़ी मरम्मत की जाएगी, अगर थोड़ा ये मामूली सा काम है, आप उधर जाकर देखो कि गवर्नमेंट ने कितना पैसा उस नाले में फेंका है। बरंदो पहुँचा वो नाले से नीचे वो सब ज़मीन चल गई है 2 जगह पर, वहाँ पर कोई गुंजाइश नहीं है रोड निकालने का। इस वक्त कुछ आदमी वैसे भी हैं जो दरखास्त पे दरखास्त डालते हैं, मुलाजमों को प्रेस करते हैं। हमारा यहाँ पर नौकरी वाला कोई नहीं है, हम अनपढ़ हैं, इसलिए हमारा कोई सुनता नहीं है।
जो उस तरफ वाले लोग हैं वो नौकरी पेशा हैं, वो हर जगह हर आपस में जाते हैं, वहाँ पर दरखास्तें डालते हैं, बोलते हैं कि वहाँ से रोड दे दो, लड़ियांगढ़ से दे दो, नाड़ीबाल से दे दो, लोनवाला से नहीं दे दो। हम ये गवर्नर साहब से ये कहना चाहते हैं कि यहाँ पर अगर रोड है इसको क्यों नहीं कामयाब किया जाता है। तो गवर्नर साहब से अपील करा कि मुश्किलात वारिया पे प्रसंग करा कहीं लिहाजा कर यम ते पोस वीक तम आय तम लग हो खानस मज करोड़ों हिसाब गए तम पोस जाया तम वनस आप बुझ गम तम पोस लिहाजा कर अपील करा कि गसन मुश्किल सन गसन दूर गसन यह रोड खदसाल गो बेमार पे डांड पे तुलित नुन ब्रंदोप तम कह प्रसंग करा गई पतम 7 वरी यह रगड़ पट्टी लगित लेकिन अपील कर गवर्नमेंट साहबस कि असा ग मुश्किल सन ग दूर ग रोड बिल्डिंग गई ये बंड सन ये यम काम ग सान गो आज़ाद नतर दरफदर अस पढ़ा लिखा ये तमाम यरवी नाई वनस गम था। इसमें नाला मख डाला गया था। उसके बाद आप खुद देखें, कैमरामैन से कह दें यार घुमा के कैमरा देखे, वो जैसा शाली की ज़मीन होती है जैसे तैयार करते हैं वैसा हमारा रोड है। और नाला माख इसको पड़ा वो ज़मीन के नीचे चला गया। उसके बाद कोई भी इन्होंने हमारा रोड नहीं डाला इसमें। तो अब जो भी गाड़ी आती है वो जैसे होती है शाली की ज़मीन वैसा ये हमारा रोड बन चुका है। तो मेहरबानी करके इसमें कुछ वो बाजरी लगती है और इसकी मरम्मत की जाए और ये हमारी मुश्किलात दूर हो जाए। बहरहाल नाज़रीन, मैं आपको एक बार फिर बता दूं कि हमारी सादा और गरीब आवाम को हमेशा बड़े बड़े ऑफिसर लूटते रहते हैं, बड़े बड़े सियासतदान लूटते रहते हैं अपने मकासद के लिए। हमेशा हमारी जो ये गरीब आवाम है इसके साथ धोखाधड़ी की जाती है। यहाँ के लोगों के कहने के मुताबिक अगरचे 2008 में इस रोड पे काम शुरू हुआ था, लेकिन उसके बाद ना ही इन्होंने किसी मुलाजिम को देखा और ना ही इन्होंने किसी ठेकेदार को देखा जो इनसे कम से कम कहता कि इस रोड पे काम लग रहा है। लेकिन अगरचे इनके कहने के मुताबिक लगातार ये 2008 से खाली दफातर का चक्कर काटते रहते हैं, इनकी फरियाद किसी ने भी आज तक नहीं सुनी। बहरहाल नाज़रीन, ये लोग अब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से ये गुजारिश करते हैं कि कम से कम एक बार वो किसी आला ऑफिसर को यहाँ पे भेजे और यहाँ के लोगों की मुश्किलात देखे। इनके कहने के मुताबिक आज भी इन्हें यहाँ से अगर खुदा न खास्ता कभी बर्फ़बारी होती है तो इन्हें यहाँ से पेशेंटों को कंधों पे उठा के ले जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ से आज तक कभी भी बर्फ़ नहीं हटाई गई है, बल्कि खुद इन लोगों को यहाँ से बर्फ़ हटानी पड़ती है। बहरहाल नाज़रीन, आखिर पर मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से यही गुजारिश करूँगा कि वो ज़रूर एक बार इस मसले की तरफ ध्यान दें और साथ ही साथ डिप्टी कमिश्नर बारामूला को भी चाहिए कि वो इन लोगों की मुश्किलात देखें ताकि इन लोगों की मुश्किलात का अजाला हो सके। बहरहाल नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त। वीडियो जर्नलिस्ट खान आबिद के साथ खुदा आपका हामी और नासिर। कश्मीर जिंदाबाद। KLM International School, Defence Road, Mamoon, Pathankot. Situated at the foothills of Shivalik, the school is pioneer of quality education and academic excellence. The school has fully functional and well-equipped smart classes, music rooms, dance room, art gallery, hockey club and sports club. Myself Tenzin from Leh Ladakh. I'm studying in KLM International School. The KLM International School is one of the best schools in whole Punjab for girls. They not only support us in studies, but they also motivate us in sports, cultural activities and many activities. At last, I would like to say that join KLM family and make your future bright. Thank you. We also have well-equipped laboratories like computer lab, physics labs, maths lab, home science lab. Fully well-furnished and air-conditioned rooms are available separately for boys and girls. The school also offers you mess facility where delicious and nutritious food is served. एक माँ होने के नाते अगर मुझे अपना बच्चा एक बोर्डिंग स्कूल में भेजना होगा तो सबसे पहली बात जो मैं जानना चाहूँगी उस बोर्डिंग स्कूल के बारे में वो ये होगा नो फेक प्रॉमिस। नो फेक प्रॉमिस को हिंदी में अगर मैं आपको बताऊं, झूठे वादे नहीं चलेंगे। सो एक माँ होने के नाते जो मुझे 3 चीज़ें चाहिए वो है डिसिप्लिन, स्टडीज़ एंड स्पोर्ट्स। कि एक बार अपने बच्चों को एक बेहतर भविष्य के लिए KLM इंटरनेशनल की तरफ भेजिए। खुद आके देखिए कि बोर्डिंग की स्टडीज़ आपके बच्चों के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है, क्यों एक रूटीन में पढ़ाई ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह आपके बच्चे का भविष्य बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित रहेगा और इसके लिए आपको एक बार स्कूल में विजिट करना बनता ही है। For admissions from nursery to +2 all streams, kindly contact 92165 04779 and 92165 05779.